एपिसोड में 33 की स्टार्टिंग होती है और नैन कह रही होती है तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे या फिर नहीं, और उसे ऐसा करता देख वांग वो उससे कहता है तुम वो नाइफ को नीचे रख दो, और फिर वो गेट ओपन करती हुई कहता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सबसे पहले अब तुम अब उस नाइफ को नीचे रख दो। और फिर वो वहाँ से निकलती हुई कहती है तुम मेरा पीछा मत करना, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम याद रखना जिंदगी में तुम दोबारा टैंक को कभी नहीं देख पाओगे। और वांग फू से ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं हुआंगफू की नजर नीचे पड़ती है और फिर वो उस चीज को उठाती हुई कहता है ये, और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन खाते हुए मन में कह रही होती है मैंने उसे खुद से दूर करने के लिए मैंने उसे ब्लैकमेल किया। चलो ठीक है ये सब बातें मैं भूल जाती हूँ, और वैसे भी उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी टेंग उससे कहता है मॉम आपको किसने परेशान किया, और वही उसकी ये बात सुन वो गुस्से से कहती है तुम। फिर टेंग हैरानी से कहता है क्या मैंने, और फिर टेंग मन में कहने लगता है कि सबसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है कि सबकी वजह वो होंगे। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है टेंग मुझे आज जाकर कोई जॉब ढूंढनी है तो तुम घर पर ही रहना और कहीं भी बाहर मत जाना ठीक है। अब इस पर टेंग कहता है मॉम लेकिन अब मैं बड़ा हो रहा हूँ और मुझे बाहर जाकर धूप सेकना चाहिए। तो फिर वो उसकी बातें सुन कहती है तो फिर तुम बालकनी में धूप ले सकते हो, तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर टेंग आगे कहता है लेकिन मॉम मैं घर में बहुत ही ज्यादा बोर हो जाऊंगा। और फिर नैना बबूला होती हुई कहती है टेंग क्या तुम उसकी वजह से ये सब जानबूझकर कर रहे हो। तब वो हैरानी से कहता है किसकी वजह से। तो फिर नैन को एहसास होता है और ब्लश कर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और वहीं टेंग भी थोड़ा हैरान होता है, और फिर वो थोड़ी देर बाद कुछ कागज और पेन्स लेकर आती हुई कहती है ये लो टेंग तुम इस पर ड्राइंग बना सकते हो जिससे तुम बोर भी नहीं होंगे। और फिर टेंग हैरानी से कहता है मॉम क्या आप मुझसे प्यार करती है। तब वो इस पर कहती है हाँ बिल्कुल मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर टेंग उसे गले लगाती हुई कहता है मॉम मैंने ऐसा कुछ किया है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब फिर नैन उससे कहती है टेंग चाहे तुमने जो कुछ भी किया हो तुम लेकिन हमेशा मेरे बेटे रहोगे, लेकिन हालांकि टेंग अगर तुमने कुछ बुरा किया होगा तो इसके बदले में तुम्हें सजा जरूर दूंगी। तो फिर टेंग आगे कहता है ठीक है मॉम मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दरवाजे से कभी भी बाहर नहीं निकलूंगा। तब इस पर वो कहती है गुड बॉय। और फिर नैन घर से बाहर निकल जाती है और मन में कहती है उस डिवाइस का पासवर्ड है हुआंगफू, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी से डिकोड कर पाएगा, मुझे जल्द से जल्द उसके पास से वो लाना होगा। और वहीं टेंग मन में कहने लगता है परफेक्ट मॉम जा चुकी है। और फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है हेलो किंगडम होटल मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कॉल को रूम नंबर 5609 में ट्रांसफर कीजिए। फिर सीन शिफ्ट तरफ वही दूसरी तरफ हम हुआंगफू को देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट उसका कह रहा होता है प्रेसिडेंट ये एक हार्ड ड्राइव है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। हमारे लोगों ने कहा कि हम इसे जबरदस्ती डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर की सभी फाइल डिलीट हो जाएंगी। और ये सब बातें सुन वो सी कहता है अच्छा ये बात है। और आगे मन में कहता है नैन के लिए ये हार्ड ड्राइव काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगी और इसीलिए उसने यहाँ होटल आने का जोखिम उठाया। और अब ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे पास एक मौका है। और तभी वहाँ का फोन रिंग होने लगता है और असिस्टेंट फोन उठाते हुए कहता है हेलो टेंग तुम। और तभी हुआंगफू आकर उससे फोन लेते हुए कहता है टेंग तुम इस वक्त कहाँ पर हो। टेंग कहता है ये सब बातें छोड़िए आप सबसे पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। वो कहता है हाँ कहो तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। तब टेंग आगे कहता है क्या आप सच में मेरी मॉम से प्यार करते हो। अब इस पर हुआंगफू से कहता है हाँ बिल्कुल। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।